हेलो क्लास 9। आज हम गर्मी की ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने मानसून का आगमन और वापसी पढ़ी थी। उसके बाद ऋतु पढ़ी थी। ऋतु में शीत ऋतु पढ़ी थी, ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम। आज हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति। आभासी गति का मतलब होता है हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो काल्पनिक कह सकते हैं इसको। हमें आभास होता है, आभासी गति। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति की वजह से भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। यानी सूरज तो एक जगह ही रहता है, हमें ऐसे लगता है कि सूर्य जो है गति करता है, लेकिन आभास होता है, लेकिन सूर्य गति नहीं करता। आभासी गति की वजह से भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में गर्मी का मौसम रहता है। मार्च से मई तक ताप पट्टी के स्थानांतरण यानी स्थान बदलने के कारण प्रभाव का पता अलग अलग अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर पता लगाया जाता है। यानी टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, और इसी को देखकर हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्कन का जो पठार है उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य प्रदेश और गुजरात का जो टेम्परेचर है लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान में गिरावट आ जाती है। देश के उत्तरी भाग में जहाँ पर हम रहते हैं, गर्मी में तापमान बढ़ जाता है और वायु दाब घट जाता है। वायु दाब घटने के कारण और तापमान बढ़ने के कारण हमें गर्मी महसूस होती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में यानी राजस्थान में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दबाव का लंबवत क्षेत्र बन जाता है और पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर शुरू हो जाता है। यानी पवन यानी हवा जो है इसी के चारों ओर घूमती रहती है। गर्मी का जो एक प्रभावी लक्षण है, गर्मी का जिससे प्रभावित होते हैं वो है लू। लू में धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें चलती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। दिन में तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलेंगी, कभी कभी ये देर शाम तक भी चलती रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक होता है, खतरनाक होता है, जान भी ले सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से सुखदायक है, यानी ये जो हवा चलती है, आंधी चलती है, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा करती है हमारे लिए, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। इनकी वजह से हमें गर्मी लगना बंद हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और अपने साथ कभी कभी ठंडी हवा और बारिश भी इनके साथ आ जाती है। इस मौसम में कभी कभी तेज़ हवाओं के साथ तेज़ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। इसी के साथ हिमवृष्टि भी होती है। हिमवृष्टि मतलब बर्फ़ भी आ जाती है, और बैसाख के महीने में होने की वजह से पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। हिमवृष्टि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में होती है अभी, और ये पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। बैसाख में बारिश होती है। तो गर्मी के ऋतु में कर्नाटक और केरल में प्राय मानसून से पहले बारिश होती है, और इस बारिश के चलते आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आम्र वर्षा। अब है वर्षा ऋतु यानी हमने सर्दी पढ़ ली, सर्द मौसम, फिर गर्मी, अब वर्षा ऋतु आ गई। इसी के साथ मानसून आ जाता है। जून के शुरू में उत्तर पश्चिम मैदानों में
निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, तेज हो जाती है, बनी तो जाती है, बनकर तेज हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस उपमहाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी भी लेकर आती हैं। क्यों लेके आती हैं? क्योंकि ये गर्म पवनें महासागरों के ऊपर से जाती हैं, इसलिए अपने साथ ये बहुत अधिक नमी लेकर आती हैं। ये पवनें तेज चलती हैं और लगभग इनकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवनें देश के सारे भाग में, शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं, अर्थात बारिश का सीजन आ जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत के अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी रूप से परिवर्तित कर देता है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आती है भारत में मौसम को पूरी तरह से बदल के रख देती है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन विमुख भागों में, पवन विमुख यानी हवा से जो विमुख हैं भागों में भारी वर्षा करती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक। दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है, यानी यहाँ पर बारिश वाला क्षेत्र है। इस मौसम की अधिकतर बारिश देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। यानी ये जो मौसम है बरसात का, ये मौसम, इसकी जो अधिकतर बारिश है उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी की जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिलरम को विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। यानी संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिलरम। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। राजस्थान और गुजरात के भागों में बहुत कम वर्षा बारिश होती है। मानसून से संबंधित एक घटना और है। इस तरह इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के अंतराल आते हैं, यानी सर्दी का भी आता है और गर्मी का भी, दोनों प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अन्य शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक रहती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है, यानी कई बार वर्षा का सीजन होता है लेकिन बारिश नहीं होती, तो उसको बोलते हैं वर्षा रहित। मानसून में आने वाले विराम, यानी जब बारिश नहीं होती, मानसूनी गरज की गति से संबंधित होते हैं। कई वजहों से गरज और इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर सरकता जाता है, जिसकी वजह से वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है, यानी अलग अलग स्थान पर अलग अलग बारिश होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इस भाग में अच्छी बारिश होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के निकट चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक सूखे का मौसम बना रहता है और हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पे अच्छी बारिश होती है। इस भारी वर्षा के चलते मैदानी भागों में बाढ़ आ जाती है, जो उनमें बहुत ज़्यादा विनाश करती है। जान और माल की भारी नुकसान होता है। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवर्ती का मतलब बार बार होने वाला मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करता है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को पार करके चले जाता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है निम्न दाब का क्षेत्र और स्थलीय भाग को पार करके चला जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। अनिश्चितता का मतलब है यानी कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसका अनिश्चित है। शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवर्ती और समय काल में भिन्नता होती है, यानी सूखे की और नमी की जो स्थिति है वो इसकी समय अलग अलग होता है, इनका तय नहीं होता, कभी फिक्स नहीं है। इनकी वजह से यदि एक भाग में बाढ़ आती है दूसरे भाग में सूखा भी पड़ा रहता है। इसका आना और जाना प्राय अनिश्चित होता है, इसलिए यह कभी कभार देश के किसानों की कृषि कार्यों में अव्यवस्था पैदा कर देता है। आप सब देखते हैं कि हमारे कई राज्यों में अभी बाढ़ आई हुई है और कई राज्य पानी को इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब हो, कब हम फसलें हमारी तैयार हो जाएं। तो हम लगभग आधे भारत में अब बाढ़ आई हुई है और ये इसी का रिजल्ट है
कि किसी भाग में सूखा है, किसी में बाढ़ आ गई है। इसी की स्थिति हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।